दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एमजे एक्सप्लेन में। तो दोस्तों, आज हम गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक सुबह से होती है। हमें दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल को, जिसमें कोई कह रहा होता है जल्दी से चलो। तभी वही डॉक्टर जो हमने कल देखा था वो कहता है, यंग मैन, युवक, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? वो कहता है, वे मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक महसूस कर रहे हो? तभी वो मन में सोचता है, क्या एक विदेशी व्यक्ति कोरिया की भाषा इस्तेमाल कर सकता है? वो उससे फिर डॉक्टर फिर से पूछता है, कैसा महसूस कर रहे हो तुम? तभी हमें बेड पे लिटाए हुए उस व्यक्ति को वो पूछता है, मैं कहाँ हूँ? वो कहता है, यह हॉस्पिटल है। वो बेड पर लेटा हुआ व्यक्ति कहता है, मैं जानता हूँ ये हॉस्पिटल है बेवकूफ़, मैं पूछ रहा हूँ मैं कौन से हॉस्पिटल हूँ। तब डॉक्टर कहता है, ये सियोल में गंगनम सिटी में है। तभी हमें आगे दिखाया जाता है, डॉक्टर नर्स से कहता है, नर्स, जब पेशेंट को होश आ चुका है तो इसके गार्डियन को इन्फॉर्म कर दिया जाए। डॉक्टर यस डॉक्टर कहकर निकल जाती है। तभी वो कहता है, या क्या ये गंगनम, वो पेशेंट जो बेड पर लेटा हुआ है वो मन में सोचता है, गंगनम कोरिया में मुझे यहाँ कौन लेकर आया? वो डॉक्टर पूछता है। तो डॉक्टर जवाब देता है कि वो 119 इमरजेंसी नंबर पे कॉल आया था, तो आपको लाया गया था यहाँ पर। तब वो पेशेंट कहता है, लेटा हुआ, क्या बकवास कर रहे हो? कोई कैसे भला 119 को कॉल कर कर मुझे यहाँ ला सकता है? तभी डॉक्टर अपनी नर्स से कह रहा है, क्या तुम सुन रही हो? इसका अच्छे से ध्यान लगा है। ये 3 दिन के बाद होश में आया है, तो इसकी मेमोरी में कुछ दिक्कत है, इसकी याददाश्त आने में कुछ समय लगेगा। नर्स यस सर कहकर निकल जाती है। वो जो बेड पर लेता है वो जोर से चिल्लाते हुए था, क्या ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये किस तरह की बकवास है? वो हाँ, वो बकवास कहकर वहां से निकल जाता है। वो खड़ा होता है बेड से। दोस्तों, डॉक्टर पीछे से चिल्ला रहा होता है कि नहीं, तुम अभी नहीं उठ नहीं सकते हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। पर वो व्यक्ति दौड़ने लगता है उठकर। वो कांच में अपनी शक्ल देखता है। दोस्तों, तो दोस्तों, ये हमारे हीरे की शक्ल दिखाई जा रही है। हीरो कहता है, आखिर ये क्या चल रहा है? जोर से चिल्लाते हुए डॉक्टर से पूछता है। तो दोस्तों, अब हमारी चैप्टर 2 की यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ हमें सुबह का अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। दोस्तों, यहाँ से ये एक सिटी का सीन है। दोस्तों, एक कार जा रही होती, यहाँ से कार जा रही होती है। दोस्तों, हमें उसे ही लड़के को दिखाया जाता है, वो कार में जा रहा होता है। वो कहता है, इतने दिनों हॉस्पिटल में रुककर मुझे ये पता चला कि मेरा नाम कांग चैन है और मैं 29 साल का हूँ। मैं फ्रांस मर्सरी फोर्स का एक कप्तान था और साथ में इंस्टेंस भी रह चुका था। जुलाई 2016 उसकी मौत हो गई थी। अगर वो कहता है, अगर मैं सच बताऊं तो वो बेहोश नहीं हुआ था, मैं मर चुका था उस लड़ाई में। और जब मुझे होश आया तो मैं 2019 में साउथ कोरिया में होश में आया।
और जब मुझे होश में आया तो मुझे पता चला मेरी बॉडी चेंज हो चुकी है, एक दूसरे लड़के के साथ बदल चुकी है। और इत्तेफाक की बात है कि इस नई बॉडी के मालिक का नाम भी मेरी तरह कांग चैन ही था, और ये 19 साल का एक हाई स्कूलर है। जापान ऑफ द रूफ स्कूल से इसने छलांग मारकर सुसाइड कर दी, और ये 3 दिन से होश में नहीं आया था। वो अपने मन में सोचता है, हाँ वो होश में तो अभी भी नहीं आया है, उसकी जगह मैं आ चुका हूँ इस बॉडी में। तभी उसके पास से एक आवाज आती है कि चैन, ये हमारा घर है, क्या तुम्हें याद है? हमारा हीरो उस तरफ, चैन उसी तरफ देखता है। वो कहता है कि जो ये मेरे पास में लेडी बैठी है, इनका नाम हाईसूक है, और ये मेरी मदर है। अगर मैं सच बताऊं तो ये इस बॉडी की मदर है। तभी उन दोनों की साइड से एक और आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि इसे इतना परेशान मत करो। तभी हमें उस आवाज करने वाले व्यक्ति को दिखाया जाता है। वो कहता है कि डॉक्टर ने इसे रेस्ट करने के लिए कहा है, तुम इससे सवाल पूछ पूछ कर परेशान मत करो। तभी हमें हमारा हीरो इनसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये इस बॉडी के पिता हैं, जिनका नाम कांग दाय है। और जो ये आपको बिल्डिंग दिख रही है, यही मेरा घर है। और सॉरी, ये इस बॉडी का घर है, मेरा नहीं। तभी वो इस कार को जगह पर पार्क कर देते हैं दोस्तों। कार पार्क कर देते हैं, और उसके हमारे हीरो चैन के पिता कहते हैं, चलो अंदर चलते हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं। तभी हमें उनके घर का नंबर दिखाया जाता है। हाँ दोस्तों, चाइना में घर के नंबर होते हैं। ये 701 है। तभी हमें हमारे के घर को दिखाया जाता है दोस्तों। उसकी माँ चैन से पूछती है, बेटा चैन, क्या तुम्हें ये हमारा घर याद है? पीछे से उसके पिता कहते हैं, डार्लिंग तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इसे बार बार परेशान मत करो, मैंने कहा ना। उसके पिता उसे साइड में ले जाकर कहते हैं, बेटा तुम अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। चैन कहता है, जी पिताजी, मैं अभी जाकर आराम कर लेता हूँ। पर वो मन में सोचता है कि मेरा कमरा किस तरफ है। उसके पिता समझ जाते हैं और पीछे से आवाज देते हुए कहते हैं, बेटा चैन, तुम्हारा कमरा दाहिनी तरफ है। तब हमारा हीरो उस कमरे का दरवाजा खोलकर उस कमरे में जाने से पहले अपने पिता की ओर मुड़कर देखता है और अपने कमरे में चला जाता है। हमें उनके माता पिता को दिखाया जाता है, जो शौक हो रखे हैं उसकी हरकतों को देखकर दोस्तों। शेन की मम्मी उस अपने पति से पूछती है, डियर, आखिर हमारे बेटे के साथ क्या हो गया? तो पिता कांग उसे हमदर्दी जताते हुए कहता है, डार्लिंग कुछ नहीं, ये बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हमारा हीरो चैन अपने कमरे में आता है। वो कमरा देखकर कहता है, ये मेरे पुराने कमांडर के रूम से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। वो चैन, हमारा हमसी चैन, अपने नई बॉडी के मालिक को ताना मारते हुए कहता है, तो लगता है तुम बच्चे एक अमीर फैमिली से हो। हमारा हीरो कहता है, ओ इस तरफ कुछ अच्छी चीजें रखी हुई है। कंप्यूटर को देखकर कहता है, हमारा हीरो हमसी कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। हमसी कंप्यूटर को देख रहा होता है दोस्तों। कंप्यूटर को देखते हुए हमसी गालियां निकालते हुए तो कहता है, साले कमीने, यहाँ तो पासवर्ड लगा हुआ है।
तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती है अमसी की। हमारा अमसी कहता है कोई नहीं, मैं इंटरनेट फ़ोन पर भी यूज़ कर सकता हूँ। पर दोस्तों हमारे अमसी की किस्मत खराब होती है, जो फ़ोन पर भी पासवर्ड लगता रहता है। हमारा हीरो कहता है बच्चे तुम्हारे पास इतने कितने सीक्रेट थे जो तुम उन्हें छुपाना चाहते थे। तभी उस हमारे एमसी की नज़र पीछे फिंगरप्रिंट पर जाती है। हमारा एमसी फिंगरप्रिंट की मदद से फ़ोन को खोल लेता है दोस्तों। हमारा हीरो कहता है वो अच्छा है कि मेरे पास इस बच्चे की बॉडी है जिसकी मदद से फ़ोन को मैं खोल सका। हमारा एमसी अपने फ़ोन में गूगल करता है दोस्तों। गूगल पर सर्च करता है अपनी डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में, जो उसकी अफ्रीका में 2016 को हुई थी। उसे किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती अपने बारे में ऑनलाइन दोस्तों। हमारा हीरो कहता है शायद ऐसा सिक्योरिटी रीजन के कारण हो सकता है, कोई नहीं। तो वो गूगल पर फिर अच्छे से सर्च करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों। हमारा हीरो सोच में पड़ जाता है आखिर कुछ भी क्यों नहीं मिला मेरी पुरानी बॉडी के बारे में। तभी दोस्तों उस हमारे एमसी के फ़ोन में मैसेज आता है ली होजुन का। ली होजुन मैसेज में पूछता है कि यू तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया। हमारा हीरो कहता है ओ, तो ये इस बॉडी के ओनर का दोस्त है, चलो उसे मैसेज कर देता हूँ। हमारा हीरो उसे मैसेज करता है हाँ मुझे डिस्चार्ज मिल गया। तभी उसके फ़ोन में फिर से मैसेज आता है दोस्तों, जिसे देखकर हमारा अमसी हैरान परेशान हो जाता है दोस्तों। वो लिखता है साले हरामखोर, अगर तुझे डिस्चार्ज मिल गया तो तू मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तू मरना चाहता है साले कमीने? और दोस्तों यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे आप इस चैनल पर बने रहिए, हम बहुत जल्दी और भी अगले चैप्टर यहाँ इस चैनल पर डाल देंगे दोस्तों। और दोस्तों साथ ही सब्सक्राइब रख दीजिए दोस्तों। और हम हमारे एक्सप्लेनेशन की और भी सुधार करते रहेंगे समय के साथ साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।